हेलो दोस्तों, इन 5 देशों के बारे में फैक्ट तो आपने बहुत से सुने होंगे, पर जो फैक्ट मैं इस वीडियो में बता दूंगा वो शायद आपने सुने होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। 5 फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान। नंबर 1 दोस्तों, अफगानिस्तान का पूरा ऑफिशियली नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को ये एजाज़ दिया जाता है कि ये दुनिया में मौजूद चंद लैंडलॉक कंट्रीज में से एक है, यानी कि ऐसी कंट्री जिनको हर तरफ से ज़मीनी बॉर्डर लगता है और कहीं पर भी समुद्र नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2, अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन इसे पूरी एशिया के सेंटर में लेती है और इसी वजह से इसे हार्ट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का दिल भी कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, लफ्ज़ अफगानिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ अफगान्स, यानी कि अफगान लोगों की रहने की जगह। कुछ तारीखदानों के अनुसार लफ्ज़ अफगानिस्तान संस्कृत जुबान के एक लफ्ज़ अस्वकान या फिर असाकान से निकला है, जिसका मतलब है वो लोग जो कि हिंदुकुश के इलाके में रहने वाले हैं। अस्वकान का लफ्ज़ी मतलब है हॉर्समैन, यानी कि घोड़े चलाने वाले अफराद। किताबों में हमें लफ्ज़ अफगान सबसे पहले 10वीं सदी की एक किताब हुदूदुल अलाम में पढ़ने को मिलता है, जहाँ लफ्ज़ अफगान पश्तून लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 दोस्तों, अफगान कौम टोटल 14 ट्राइब्स यानी कि 14 कबीलों पर मुश्तमिल है। इनकी कौमी जुबान पश्तो है। अफगानिस्तान का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है और देश की 99% आबादी मुसलमान है। दोस्तों, चूंकि ये एक तारीखी देश है इसलिए यहाँ आने वाले हमलावर अपने निशान छोड़ गए हैं। इसी वजह से यहाँ कुल आबादी का 42% पश्तून है, 27% ताजक, 9% हजारा, 9% उज़्बेक, 4% एमक, 3% तुर्क और 2% बलोच है। फैक्ट नंबर 5, आज से 50 साल पहले का अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये तालिबान के आने से पहले के दौर था, जब लड़कियां आज़ादी से न सिर्फ घूम फिर सकती थी बल्कि अपने कपड़े भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करती थी। इस दौर में फीमेल मर्दों के साथ देश के हर शूबे में काम भी कर रही थी और देश तेजी से तरक्की कर रहा था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान एक जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था और दुनिया भर के गोरे यहाँ पर इस तारीखी देश को देखने के लिए आया करते थे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान को आगे जाने के बजाय रिवर्स गियर्स लग गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। 5 फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। नंबर 1, बांग्लादेश भले ही छोटा है पर इस देश में 17 एयरपोर्ट हैं। मतलब यहाँ जाने के लिए आपको फ्लाइट की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको यहाँ से फ्लाइट लेनी है तो आपको कम से कम 4 घंटे पहले घर से निकलना होगा, क्योंकि इस देश में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच बांग्लादेश में ही है, जो 120 किलोमीटर लंबा है और इसका नाम है बाजार बीच। अगर आप इस बीच को पूरा घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा। नंबर 3 बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती है। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इन नदियों के फायदे भी है तो उन पर नुकसान भी है, क्योंकि इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रखती है। नंबर 4, ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन होते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन होती है। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और है, रेनी और कूल सीजन। नंबर 5, बोर्ड स्कूल। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आती है कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी और ये है कि बोर्ड स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यह सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान न हो इसलिए देश में बोर्ड स्कूल का कंसेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता भी है। 5 फैक्ट्स अबाउट नेपाल। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा साल चल रहा है तो आप कहेंगे कि 2024 चल रहा है, बट अगर हम नेपाल की बात करें तो यह 2080 का साल चल रहा है, यानी नेपाल हमसे 56 साल आगे है। वैसा इसे इसलिए भी होता है क्योंकि नेपाल के लोग हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम समेत कैलेंडर को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र देश भी है। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में भी शामिल होने का मौका देती है और नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने का परमिशन मिलता है। इसके अलावा इंडियंस भी बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के नेपाल घूमने जा सकते हैं, बस आपको अपनी पहचान के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड रखना जरूरी है। नंबर 3, नेपाल में कई सारे मंदिर भी है, जिनमें से एक का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ का शिव मंदिर, जो बागमती नदी पर मौजूद है और हरी भरी वादियों से घिरा है। अगर इस मंदिर की संरचना की बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंची चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बनी इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं जो चांदी की बनी हुई है। इसके ऊपर शेख का छत्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखते ही बनती है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन मंदिर में बर्फ का आयोजन किया जाता है। नंबर 4, वैसे तो नेपाल पर कई राजाओं ने बारी बारी शासन किया, लेकिन एक मजे की बात बताता हूँ आपको, वो ये है कि ये देश कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना, इसलिए तो हमारे देश की तरह कोई भी इंडिपेंडेंट डे नहीं है। नंबर 5, फ्लैग। जैसे बाकी कंट्रीज के फ्लैग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते हैं, बट नेपाल का नेशनल फ्लैग सबसे यूनिक है। अगर हम नेपाल के फ्लैग की बात करें तो ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऊपर के ट्रायंगल में चांद और सूरज का निशान है और इसके फ्लैग के कॉर्नर में नीले रंग की है जो शांति का प्रतीक है।
अब बारी आई पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में 5 फैक्ट्स। नंबर 1, एक अनोखा रिकॉर्ड स्क्वाश के लेजेंड जहांगीर खान के पास मौजूद है, जिसे तोड़ना तो दूर की बात, इसके करीब पहुंचना भी दूध के नहर कूदने के बराबर है। जहांगीर खान स्क्वाश की दुनिया के बेताज बादशाह थे, जिन्होंने 6 दफा वर्ल्ड ओपन टाइटल और 10 दफा ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता, लेकिन इनको दुनिया का सुपर एथलीट भी कहा जाता था, जो कि लगातार 5 साल 8 महीने तक नंबर 1 रहे। और इस तमाम अरसे में बगैर हारे उन्होंने नॉन स्टॉप 555 मैचेस जीतकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। और इनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है, क्योंकि दुनिया के किसी भी स्पोर्ट में आज तक कोई भी खिलाड़ी इतनी मैचेस नहीं जीत सका। अगर आप मेरा ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो इसी बात पे तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। सियाचिन दोस्तों, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड भी यानी कि जंग का मैदान भी पाकिस्तान में मौजूद है। सियाचिन दुनिया का वो बुलंद तरीन मैदान जंग है जिस पर 1984 में भारत ने कब्जा कर लिया था, और इसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान और भारत में कई जल्दी हो चुकी है। 27 समंदर से 17,700 फीट बुलंद इस इलाके में टेम्परेचर -60 तक गिर जाते हैं, और जहाँ पर मौजूद एक फौजी का सर्वाइवल किट का खर्चा 2 लाख से भी ज्यादा होता है, जबकि यह खुराक पहुंचाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये झगड़े खत्म होनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो खत्म होनी चाहिए। नंबर 3, पाकिस्तान को सिट्रस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पाकिस्तान किन्नू को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, और हर साल किन्नू की पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ इसके एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। 2021 में पाकिस्तान ने 4,60,000 टन किन्नू एक्सपोर्ट किए थे, जिससे लाखों डॉलर्स भी कमाए थे। नंबर 4, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हैंडमेड फुटबॉल। दोस्तों अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आपको ये बात जानकर एक हैरत होगी कि फुटबॉल की दुनिया की 2 सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी समेत कई मशहूर खिलाड़ी पाकिस्तानी फुटबॉल से खेल चुके हैं, और कतर में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में भी सब खिलाड़ी पाकिस्तानी हैंडमेड फुटबॉल से ही खेल चुके हैं। और ये सारी फुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की जाती है, जो कि ये शहर दुनिया के 60% फुटबॉल तैयार करता है, जो कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के हर कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाते हैं। लार्जेस्ट फुटबॉल एक्सपोर्टर के साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है। ये सियालकोट और गुजरानवाला में तैयार की जाती है। नंबर 5, ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया भर में बहुत से सहराई, बंजर और जालिम मौजूद है, जहां जिंदगी के आसार दूर दूर तक नहीं मिलते और अक्सर लोग मौत की मुंह में चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद ताका डेजर्ट दुनिया का वही डेजर्ट है जहां पर दरख्त और नबातात उगते हैं, जहां जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तरफार करके सहरा में हर मुरब्बा मील पर आपको काफी दरख्त नजर आ जाते हैं, जबकि इस इलाके में आपको 200 के करीब जंगली जानवर भी मिलते हैं। इस सहरा में मौसमी बरसात की कीचड़ों में पानी के जखीरे भी मिल जाते हैं, जो कि जंगली जानवरों के लिए जिंदगी बढ़ाने का सबब बनती है। रिसर्चर्स के अनुसार तरफार करके सहरा अब नखलिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, लेकिन फैक्ट बताने से पहले अगर आप हमारी वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर देखते हैं कि कितने इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल इस स्कूल में 61,000 स्टूडेंट और 4,500 टीचर स्टाफ मौजूद है। ये स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। नंबर 2, अगर इंडिया नहीं होता तो दुनिया कैसे होती। सबसे पहले इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश का साथ दिया था, तो अगर इंडिया नहीं होता तो वो कमजोर हो जाते, और ब्रिटिश के कमजोर होने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी यानी कि हिटलर जीत जाता। नेक्स्ट, इंडिया अमेरिका और यूके को बहुत ही कम पैसों में दवाइयाँ बेचता है, तो बिना इंडिया के शायद इनके हालात अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट, शुगर सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी, तो शायद स्वीट्स, केक, पेस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता अगर इंडिया नहीं होता, और तो और इतने सारे अलग अलग मसाले भी नहीं होते। नेक्स्ट, इंडिया के बिना शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता कि चांद पर पानी भी है। बाकी डेली यूजेस थिंग जैसे कि शैम्पू, यूएसबी, यहाँ तक कि योगा जैसी चीजें भी दुनिया में शायद नहीं होते, और जीरो के बिना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि दुनिया कैसे होती। इसके अलावा आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले शतरंज यानी चेस की कूद यहाँ पर ही हुई थी। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखी खेल की शुरुआत भी इस देश में हुई थी। सारे इंडियन गर्व से सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इंडिया में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरी पागल है, हम भी है भाई। आप क्रिकेट के हर एक खबर तो रखते होंगे, पर आपको शायद पता ही नहीं कि इंडिया कबड्डी में कितना अच्छा है। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है कि अभी तक हुई कबड्डी की सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीती है। अब इनके लिए तो एक लाइक बनता है। दोस्त भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगे थे। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस इस देश में ही है। जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में अपने गाँव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत की ही जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। अब आ गया लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 5।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपनी पोलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, दुनिया की सबसे छोटे गाय मारने की सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटी कद की महिलाएं और दुनिया में सबसे लंबी बालों वाले महिलाएं भी इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि इस देश के लोग कितने क्रिएटिव है और दूसरों से अलग करना जानते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।